नमस्कार। और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप सभी ने देखा होगा कि हाल ही में मैंने ग्लोबल मंथन नाम से एक पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत करी। ग्लोबल मंथन दरअसल अंग्रेजी में एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसमें कि हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, भौतिक दर्शन, विज्ञान और पॉलिटिक्स ऐसी कई चीज़ों पर बात करते हैं। परंतु ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल की शुरुआत यानी मूल कंटेंट जो हमारा था वो शुरू से आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जुड़ाव उसका हमेशा से रहा है। तो एक बार फिर से हम अपने मूल कंटेंट, अपने मूल निवास स्थान की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। और आज ग्लोबल मंथन इस शब्द का मुझे जो ध्यान आया वो समुद्र मंथन की कथा से, पौराणिक कथा से आया। तो आज आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ विष्णु पुराण के एक अध्याय का, एक ऐसा अध्याय जो हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और बच्चों को, बालकों को, टीनेजर्स को और हम सभी को यह कथा पता होनी चाहिए। वह इसलिए क्योंकि इस कथा का हमारे देवी देवताओं, उनके विभिन्न अवतारों और हिंदुओं की कई मान्यताओं से जुड़ाव है। इस कथा में आपको जाने पहचाने बहुत सारे नाम, बहुत सारे अध्याय आपके स्मृति में आएंगे। तो आइए आरंभ से इस कथा को सुनते हैं। समुद्र मंथन की कथा दरअसल दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र के एक प्रसंग से जुड़ी हुई है। एक बार देवराज इंद्र यानी देवों के राजा इंद्र पृथ्वी लोक पर गमन कर रहे थे और वह अपने सफेद हाथी ऐरावत, जिस पर कई मणियां, कई हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं, उस पर सफर कर रहे थे। और रास्ते में उनकी भेंट होती है दुर्वासा ऋषि से। दुर्वासा ऋषि का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि वह हमेशा क्रोध और गुस्से से उनका नाम जो है वो जोड़ा जाता है। दरअसल उनका नाम दुर्वास यानी दुर्वासा, दुर्वास यानी जिनके साथ रहना या वास करना ही इतना कठिन हो, वहाँ से आता है। और दुर्वासा ऋषि की कथा भी अपने आप में बहुत ही जानने योग्य है और बड़ी ही विचित्र है। दरअसल दुर्वासा ऋषि एक बार तपस्या करते करते ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी में कई बार इस बारे में बहस होती थी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। और एक बार भगवान शिव को इतना क्रोध आया, भगवान शिव के क्रोध से या क्रोध के अंश से जो जीवन उत्पन्न हुआ उनका नाम है दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र को उस रास्ते पर देखते हैं और उनकी खूब अच्छे से पूजा करते हैं और उन्हें उपहार में एक माला, एक श्री माला अर्पित करते हैं। यह श्री माला यानी जिनमें श्री का, लक्ष्मी जी का वास है, वो बहुत ही सुंदर तो होती है पर उसमें कई सारे फूल ऐसे लदे होते हैं जो मधुमक्खियों को बड़े प्रिय होते हैं। तो भगवान इंद्र ने, देवराज इंद्र ने क्या किया कि वह माला अर्पण करके उसे ऐरावत की सूंड में डाल दिया और ऐरावत की सूंड में डली हुई वह श्रीमाला पर कई सारी मधुमक्खियां भिनभिनाने लगीं और वह मधुमक्खियों से बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हुआ और बड़ा ही क्रोधित होने लगा। तो ऐरावत ने ज्यों ही उस माला को झटका तो वह श्रीमाला झटक कर जमीन पर गिर पड़ी और इसे दुर्वासा ऋषि ने अपने उपहार का अपमान समझा। तो इस अपमान से क्रोधित होकर, आग बबूला होकर उन्होंने एक ऐसा शानदार श्राप दिया जिससे इस पूरी कथा का प्रारंभ होता है। दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को यह श्राप दिया कि जाओ, जितने भी सुर यानी कि जितने भी देव हैं वह असुरों से, दैत्यों से बहुत ही बुरी तरह हारेंगे। सारी की सारी शक्तियां जो देवों को, असुरों को, देवों को मिलती हैं, वह सारी की सारी शक्तियां और अमरता का अमृत, यह भी गायब होकर पृथ्वी लोक में अपने पाश में चला जाएगा। अब इस भयानक श्राप से हुआ ये कि उस वक्त देवों और असुरों में, और असुरों का राजा था बलि। इसे आप रामायण के बाली सुग्रीव से ना कंफ्यूज करें। बलि ने
तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण, और इससे सारे सुरलोक में सभी देवों में त्राही त्राही हो गया, और त्राहिमाम करते हुए वह पहुंचे पाताल लोक, यानी कि वैकुंठ धाम, जहां पर कि विष्णु जी अपनी शैया पर आराम कर रहे थे। सभी सुरों ने, सभी देवों ने कहा कि भगवान, अब इस विपत्ति से कैसे निपटारा हो, किस प्रकार हम असुरों के, और उनका जो राजा बलि है वो वास्तव में बहुत ही महाबली हो चुका है, तो उससे किस प्रकार निजात पाएं और क्या इसका उपाय हो सकता है। तो भगवान नारायण ने यह कहा कि देखो भाई, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाओ, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके साथ भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक स्वर में बात करो, उनके साथ कोऑपरेट करो। और उनका कहना इसलिए था क्योंकि उन्हें यह पता था कि सभी देव, सभी सुर और सभी असुर एक चीज को पाने के लिए बड़े ही उद्वेलित हैं, और वह है नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, यानी अमृत, अमरता का अमृत। और अमृत कलश जो था, और अमृत जो था वो क्षीर सागर के पाश में, क्षीर सागर के बिल्कुल भीतर जाकर गिर चुका था, और उसके साथ बहुत सारी मणियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी अप्सराएं, बहुत सारी देवियाँ जो हैं वह समुद्र के, क्षीर सागर के भीतर थीं, और वह तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती थी जब तक कि एक यज्ञ प्रारंभ ना हो, और वह यज्ञ था समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि भाई, असुरों के साथ मिलके सभी देव जो हैं वह समुद्र का मंथन करें, और मंथन करते ही जो भी उत्पत्ति होगी, जैसे ही अमृत कलश उसमें से निकलेगा, तो वह अमृत कलश सभी देव अपने पास रख लें, और उस अमरता से वापस शक्तिशाली हो जाएं, और दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त भी हो जाएंगे। हालांकि कहने में यह जितना आसान है उतना वास्तविकता में था नहीं, और विष्णु पुराण में इसका एक ऐसा वर्णन है, और महाभारत के अध्याय में भी है, आदि पर्व में भी इसका जिक्र है, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका वर्णन है। तो आइए इस कथा के कुछ अध्यायों को कुछ संस्कृत श्लोकों के साथ और कुछ आसान भाषा में, ताकि हर उम्र के लोग इसे समझ पाएं, आरंभ करते हैं। समुद्र मंथन। अब मंथन को आप इस प्रकार इसका चित्रण करिए कि जिस प्रकार दही को बिलोते हैं तो उसमें वर्लपूल, बवंडर से बनने लगते हैं, इसी तरह क्षीर सागर यानी दूध का सागर था, विशाल और बहुत ही रफ सी जिसे कहा जाता है, उस प्रकार का एक क्षीर सागर था। और उस क्षीर सागर के बीचों बीच, बिल्कुल उसकी गहराइयों में, कई सारे मणि और खासकर अमृत कलश छिपे हुए थे। तब इतने विशालकाय समुद्र को मंथन, उसको मथने के लिए आपको एक ओर पे असुर और एक तरफ देव थे, और सुरों और असुरों ने वासुकी नाग को अपनी रस्सी बनाया, और उस रस्सी को मंदार नाम के एक पर्वत से लपेटा, और इस पर्वत को और वासुकी नाग को एक प्रकार से उन्होंने मंथन की सामग्री के द्वारा इस्तेमाल किया। परंतु एक समुद्र का मंथन इतना आसान नहीं होता। जिस प्रकार मैंने कहा कि यह एक यज्ञ के समान था, और जिस प्रकार यज्ञ में कई जड़ी बूटियाँ, कई सामग्रियाँ डाली जाती हैं, हवन सामग्री डाली जाती है और घी डाला जाता है, इसी प्रकार इस समुद्र में भी उस क्षीर सागर के अपने इनेट पोटेंशियल को जगाने के लिए और उस यज्ञ को आरंभ करने के लिए कई सारी औषधियाँ डाली गईं, जैसे सोमवटी, संजीवनी वटी। और इसका वर्णन भी महाभारत के आदि पर्व के 18वें सर्ग में कुछ इस प्रकार किया गया है। अथ देवासुराः सर्वे समुद्रे क्षीरसागरः औषधीनां च सर्वासां मूलेन समन्वितम्। अर्थात सभी देवों ने, असुरों ने महर्षि कश्यप के कहने पर सोमवटी, संजीवनी वटी, औषधि समावाप्य, यानी सभी औषधियों का मिश्रण जो है उसे हवन सामग्री के तौर पर यज्ञ में यानी मंथन में डाला, और इस प्रकार मंथन आरंभ किया गया। परंतु मंथन आरंभ होते ही सबसे पहला पदार्थ क्या निकला, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में कुछ इस प्रकार किया गया है। मंथनादु दधेरा
सी द्विषिवृष्टिरनुत्तमा कालकूटम मिति ख्यातम मृत्यु संसार वर्धनम। अर्थात सबसे पहला पदार्थ इस मंथन में से निकला कालकूटम मिति ख्यातम। कालकूट यानी हलाहल, विष। अब इस पर हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, वो कई जगहों पे अलग वर्णन करती हैं। कुछ जगहों पे इसका वर्णन इस प्रकार है कि यह हलाहल वसुकी के मुख से ही निकला, क्योंकि वसुकी एक नाग था और विषैला नाग था। और कुछ का यह कहना है कि हलाहल सतही तौर पर, यानी कि जब भी हम इसको स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म के सेंस में लेते हैं, तो सरफेस पर यानी धरातल के ऊपर ऊपर जो ऊपर की जो लेयर होती है या ऊपर की सतह होती है, उसमें हमेशा आपको बुराइयां या विषैली चीज़ें यही मिलती हैं। परंतु जितना हम भीतर जाते जाते हैं, उतना हमें अच्छाई और उतना गुणवत्ता वाली चीज़ें हमें सतह के नीचे मिलती हैं। अब उसको किसी भी प्रकार आप लेना चाहें, परंतु सबसे पहला पदार्थ जो मंथन में निकला वह हलाहल था। और वह हलाहल इतना शक्तिशाली था कि न केवल देव बल्कि असुर भी उससे डरने लग गए, खासकर देव। क्योंकि हुआ क्या था कि वसुकी नाग जब उसको एक रस्सी के रूप में मंथन का इस्तेमाल करने जा रहे थे, तो देवों की तरफ उसका जो है वो पूंछ थी और असुरों की तरफ उसका मुख था। तो असुरों ने कहा, अच्छा हमसे छल करना चाहते हो तो हमारी तरफ जो है वो मुख कर दिया इस नाग का, ताकि अगर कभी कोई कुछ काटे तो हमें ही काटे। तो उन्होंने उसको उल्टा दिया। अब उल्टाते ही क्या हुआ कि जैसे ही वो विष निकला तो देव डर गए। अब उस हलाहल से अपने आप को बचाने के लिए देवों में देवादिदेव महादेव प्रकट हुए और महादेव ने कहा कि जाओ छोड़ो, किसी से नहीं होता, मैं करूँगा। महादेव ने उस हलाहल का, उस विष का पान किया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया। और यह कथा आप सभी को भली भांति पता होगी कि भगवान महादेव, भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। और वह नीलकंठ की कथा का यहाँ पर वर्णन मैंने किया। अथ क्षीर मथनम चक्रस्ते देवासुराः समम नंदनम समुपासीनः शक्र मुख्या दिवौकसः। अर्थात एक बार जब इस कालकूट से निजात पाई, उसके बाद दोबारा समुद्र मंथन शुरू किया गया। और इस समुद्र मंथन में से अब विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के सम्मेलन से और दोनों तरफ से जो रस्साकशी चल रही थी, उस मंथन से विभिन्न प्रकार की मणियाँ और चीज़ें उत्पन्न हुई। उसका वर्णन विष्णु पुराण के एक श्लोक में है। सुरासुराणाम मथताम क्षीरम सागरम मद्भुतम उत्पेतु विविधा पुण्याः कल्पांते यथाविधि। यानी कल्प के अंत में, यानी एक कॉस्मिक साइकिल के अंत में जिस प्रकार की चीज़ें बदलती हैं, नई उत्पन्न होती हैं, उस प्रकार इस समुद्र मंथन से चीज़ें उत्पन्न हुई। और वह क्या थी, कौन से ऐसे रत्न थे? देखिए, उसमें सबसे पहले थी महादेवी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी के उत्पन्न होने का वर्णन विष्णु पुराण में कुछ इस प्रकार है। अथा पतस्थिता पद्मे विशालाक्षी सुर प्रिय अभवद्भैव वैकुंठ पत्नी लक्ष्मीर्लोक नमस्कृता। अर्थात जो महादेवी लक्ष्मी हैं, जैसे ही उत्पन्न हुई और सभी सुरों में सबसे जो प्रिय हैं, विशाल आँखों वाली, बहुत ही खूबसूरत हमारी देवी लक्ष्मी, उन्होंने भगवान विष्णु को ही अपना पार्टनर के रूप में चुना, वैकुंठ पत्नी। और कौन से रत्न जो हैं वो इस समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुए, उनका वर्णन संस्कृत में कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मी सुराह सुरभि कामधेनु। अर्थात लक्ष्मी जी, सुराह यानी अमृत, सुरभि यानी कि कामधेनु, सुरभि जो पूजनीय हमारी गौ माता हैं। उच्चैश्रवा गरुड़श्चैव चित्रम। उच्चैश्रवा 7 सिरों वाला घोड़ा, जो कि प्राइज में बलि जो राक्षसों का देवता था, यानी राक्षसों का जो राजा था, उसे दिया गया। गरुड़श्चैव, गरुड़ देव। ऐरावतम चंद्रमा चामृतम च। ऐरावत यानी सफ़ेद हाथी, वह भी खो गया था, क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला तो हर प्रकार की जो भौतिक सुख थे देवों को जो मिले गए थे, वो सभी
समुद्र के पाश में जा चुके थे। चंद्रमा यानी जो हमारे चंद्रदेव हैं, और वह किसके भाल पे सुशोभित हुए? भगवान शिव के। चामृतम च यानी कि अर्थात उसके साथ में अमृत, और अमृत का यह कलश जो लेके हैं वो लास्ट में उत्पन्न हुए, आखिर में आए भगवान धन्वंतरी, जो कि अच्छे धन और यहाँ पर धन का मतलब केवल वह भौतिक धन नहीं है, परंतु अच्छी हेल्थ का धन, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का जो धन है उसके देवता माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथना दुदितानि सर्वम, यानी कि इस समुद्र मंथन में से ये सारी मणियां, ये सारी चीजें उत्पन्न हुई। अब हुआ यूं कि जब अमृत कलश धन्वंतरी जी लेकर बाहर आए तो देव और असुरों ने वासुकी नाग तो एक तरफ पटका और आपस में लड़ने लग गए, और वह लड़ाई भीषण हुई जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि असुर जो हैं एक बार फिर बाजी मार जाएंगे। और असुरों के हाथ में जैसे ही वह अमृत कलश लगा, इतने में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। अब दरअसल बात विचित्र यूं है कि असुर जो हैं वह अपनी प्रवृत्ति से ही भौतिक पदार्थों और भौतिक सुखों के आसक्त होते हैं, और जैसे ही उन्हें मोहिनी अवतार, भगवान विष्णु का सौंदर्य वाला अवतार दिखा, तो वो मोहित हो गए। और हो भी क्यों ना, भगवान विष्णु जब अवतार लेते हैं तो हमेशा पर्पसफुली लेते हैं। तो मोहिनी अवतार को देखकर सभी असुर जो हैं वो चकित हो गए, और एक बार में उन सभी ने अपने अपने उद्देश्य छोड़ दिए, और भगवान विष्णु यानी मोहिनी अवतार ने कहा कि लाओ ये अमृत कलश मुझे दे दो, और मैं सभी को इक्वल यानी कि समान रूप से इस अमृत को बांट दूंगी। अब वह क्योंकि सम्मोहित थे, तो सभी असुर जो हैं वह ये भूल गए कि ये हैं तो भगवान विष्णु ही। भगवान विष्णु ने सारा अमृत जो है वो तो देवों को दे दिया, और असुरों के हत्थे कुछ भी नहीं लगा। हालांकि इसमें एक पेच और है, इसमें एक लघु कथा, एक लघु प्रसंग और है जो हमारे जानने योग्य है। असुरों में एक स्पाई था, यानी असुरों में एक ऐसा घुसपैठिया था जो सुरों के लोक में यानी कि देवों के खेमे में जा चुका था। उसका नाम था स्वरभानु, और यह राक्षस जो है उसने इस प्रकार सुरों का भेष बनाया कि भगवान विष्णु भी उस समय तो इस बात को नहीं जान पाए, परंतु जैसे ही उन्हें पता लगा कि स्वरभानु यानी एक राक्षस ने अमृत का पान कर लिया है, यानी कि अमरता तो उसे भी मिल चुकी है, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। परंतु अमृत का यह असर था कि वह राक्षस अमर तो है ही, यानी कि वो आज भी जीवित है। और वो किस प्रकार? दरअसल सर एक अलग और धड़ एक अलग ग्रह बन गया, और हमारे सौर मंडल के ग्रहों में और हमारे हिंदू रीति रिवाजों और हमारी मान्यताओं के अनुसार स्वरभानु के दो हिस्से हुए, और स्वरभानु के एक हिस्से को राहु ग्रह और दूसरे हिस्से को केतु ग्रह माना गया है। और राहु और केतु आप देखेंगे कि हमेशा बाकी ग्रहों से वक्री ही चलते हैं, उल्टे ही चलते हैं। तो उसका दरअसल और इन दो ग्रहों का प्रभाव जो है वो कई बार नेगेटिव भी माना गया है। तो उसका रीज़न यही है और उसकी वजह यही है कि यह स्वरभानु जो है वो एक राक्षस था जिसने छल से, कपट से अमरता का पान कर लिया, अमृत का पान कर लिया। और उस अमृत के पान से उसे अमरता तो मिल गई, परंतु वो किस प्रकार मिली कि सर हमेशा अलग चलेगा, धड़ हमेशा अलग चलेगा, राहु और केतु। दरअसल ये है पूरी कथा समुद्र मंथन की, जिसमें आखिरकार अमृत पान करके एक बार फिर से देवलोक में खुशी छा गई। देवराज इंद्र एक बार फिर अपने मुकुट को पहन सकते थे, और सभी सुर जो हैं वो असुरों के भांति ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, और अमरता का पान भी उन्हें हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह कथा हम सभी के स्मृति में कितने लघु प्रसंगों से, लघु अध्यायों से तो जुड़ी हुई है, परंतु इसका पूरा वर्णन आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ साझा किया। समुद्र मंथन की एक कथा आप सभी एक बार ध्यान से सुने और अपने छोटे,
अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सुनाए, और साथ ही साथ ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।